आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है यह इकोसिस्टम से बिलोंग करता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम the interaction between biotic and abiotic components और फैक्टर्स। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि जो ये पूरा बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर्स में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वह सभी एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और इसी के दोनों के द्वारा यह बायोटिक और एबायोटिक के मिलने से ही एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जिससे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक के अंतर्गत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनको जो है सो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में डिवाइड किया गया है। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, ये सभी जो है सो एबायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों के मिलने से ही इकोसिस्टम का फॉर्म होता है। अब ये जो पूरा बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर में हमें बहुत सारे जो है इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे छोटे और बड़े इकोसिस्टम हम लोग देखते हैं। कुछ इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल पार्ट में अर्थात जमीन पर देखने को मिलता है, स्थल भाग में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे इकोसिस्टम है जो हमें पानी में, वाटर में देखने को मिलता है। तो इकोसिस्टम जो है सो दो प्रकार का हो जाता है। इकोसिस्टम दो तरह के हो गए। एक हो गया टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वैसा इकोसिस्टम जो हमें स्थल भाग में अर्थात जमीन पर देखने को मिलता है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है फॉरेस्ट, डिजर्ट और ग्रासलैंड। ये हमारा जो है सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाता है। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये है, इसमें आ गया सी, ओशियन, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, ये सभी जो है सो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ये हमें पानी में देखने को मिलता है। अब ये जो इकोसिस्टम है जो इस नेचर में देखने को मिलता है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वह मेनली जो है सो चार कंपोनेंट्स पर निर्भर करते हैं। ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मेनली चार कंपोनेंट्स पर निर्भर करते हैं। फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये चार मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन, और तीसरा हो गया एनर्जी फ्लो, और चौथा हो गया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इस इकोसिस्टम के जो है सो चार मेन कंपोनेंट्स है।
पहला हो गया प्रोडक्टिविटी, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन, और तीसरा हो गया एनर्जी फ्लो, और चौथा हो गया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं या इकोसिस्टम में लाइफ की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है प्रोडक्टिविटी के बारे में देखेंगे। तो पहला जो मेन कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वह है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को समझने से पहले हमें दो टर्म को समझना पड़ेगा। अगर हम उन दोनों टर्म को समझ लेते हैं तो प्रोडक्टिविटी को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, बायोमास। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास जो है इट इज द ऑर्गेनिक मैटर that produced by living organism तो बायोमास क्या होता है कि यह जो है सो ऑर्गेनिक मैटर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो बायोमास है या बायोमास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। बायोमास जो है सो एनर्जी में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। इसको जो है एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे प्लांट्स, कोई ट्री है, ये ट्री जब जो है सो क्या होगा कि जब डेड हो जाएगा यानी कि सूख जाएगा, कोई भी पौधा सूख जाता है तो उसे मरा हुआ ही समझा जाता है। तो जब ये सूख जाएगा तो इसकी लकड़ियां हो जाती है जिसको हम लोग लकड़ी वुड कहते हैं। ये लकड़ियों को जो है सो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यह हमारे लिए क्या हो गया कि यह हीट और लाइट को, एनर्जी को जो है वह प्रोड्यूस करता है। तो इसका उपयोग हम लोग जो है क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सूखी हुई लकड़ी है यह जो है सो क्या हो गया, हमारा बायोमास हुआ। यह बायोमास किसके द्वारा हमें मिला, प्लांट से मिला। उसके बाद एनिमल्स, अगर मान लीजिए कोई काऊ है ना, मवेशी है, कैटल, तो यह काऊ जो है सो क्या करती है, ये एक एनिमल्स है और यह जो है सो क्या करती है, हमें गोबर देती है, डंग गोबर देती है। इस डंग को जो है सो क्या किया जाता है, इसे उपला बनाया जाता है, इसे सुखाकर उपला बनाया जाता है। इस उपले का इस्तेमाल जो है फ्यूल के रूप में किया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल किस चीज में किया गया, फ्यूल के रूप में। तो यह भी जो है सो क्या हो गया, एक एनर्जी का सोर्स हो गया। गांव में इस उपले का इस्तेमाल कर इसे खाना बनाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट जो है सो सूखने के बाद जो इसका बायोमास है वह भी जो है सो एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता है, और जो मवेशी है, गाय भैंस, वह भी जो है सो जो गोबर देती है, जो इसका ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी जो है सो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी जो है सो क्या हो गए, ये बायोमास कहलाते हैं। बायोमास के बाद जो दूसरा टर्म है वह है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को भी हम लोग समझ लेते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ बायोमास produced per unit area in given time by living organism। देखिए प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा जो बायोमास प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी
ड्यूरेशन के अंतर्गत, यानी कि एक टाइम है, उस टाइम के अंतर्गत उसको हम लोग जो है सो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बायोमास प्रोड्यूस किया गया उसको हम लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि यह जो है सो 1 हेक्टेयर भूमि है, 1 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि में जो है सो क्या किया गया कि 2010 में कुछ प्लांट्स लगाए गए, छोटे छोटे पौधे लगाए गए। उस समय इन पौधों का जो बायोमास था, इस पौधे का जो बायोमास था वह सपोज दैट कि इसका जो बायोमास था वह 100 केजी था, 100 केजी था इसका बायोमास। और फिर 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये प्लांट जो है सो 10 साल में बहुत सारे जो है सो क्या ऑर्गेनिक मैटर को बनाएंगे, और इस ऑर्गेनिक मैटर को बनाकर जो है सो ये इसका ग्रोथ होगा, विकास होगा, और ये काफी जो है सो बड़े हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि 10 साल के बाद 2020 में इसका जो बायोमास है वह बहुत अधिक हो गया, बढ़ गया, है ना, चेंज हो गया इसका बायोमास। अब इसका बायोमास जो है सो 1000 केजी हो गया, है ना, 1000 केजी हो गया। तो इसके बायोमास में इसने 10 साल में, ये जो प्लांट है ये 10 साल में कितने बायोमास का प्रोडक्शन किया, तो 100 के 1000 केजी, 2020 में कितना हो गया 1000 केजी। तो 1000 केजी में से 100 केजी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 900 केजी जो है सो एक गिवन टाइम में, अर्थात कि 10 साल में जो है सो, और एक यूनिट एरिया यानी 1 हेक्टेयर भूमि में, 1 हेक्टेयर भूमि में इसका प्रोडक्शन 900 केजी हुआ। इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब यदि हम प्रोडक्शन के यूनिट की बात करें तो प्रोडक्शन का जो यूनिट होता है वह वेट में इसका जो है यूनिट होगा ग्राम पर ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर। ये इसका जो है सो वेट में इसका यूनिट हो गया। और अगर हम इसका एनर्जी में इसका यूनिट देखें तो होता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। वेट में इसका यूनिट क्या होगा, पर ग्राम मीटर स्क्वायर, और एनर्जी में हो गया किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये इसका जो है सो यूनिट होता है। अब बात करते हैं, अब बायोमास को हम लोग समझ लिए और प्रोडक्शन को समझ लिए, तो अब हमें जो है सो प्रोडक्टिविटी को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। अब देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन by ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो रेट का बायोमास का मतलब आप समझ रहे हो कि जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है वह जो है सो बायोमास कहलाता है। और प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि किसी गिवन टाइम के अंतर्गत जितना जो है सो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है वह उसका प्रोडक्शन हो गया। तो इसमें जो है सो एक टर्म लग गया प्रोडक्टिविटी में, रेट। तो रेट जो है सो क्या होगा, यानी कि रेट का मतलब ये हो गया कि किसी जो प्लांट और एनिमल्स है उसके द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जा रहा है वह 1 महीने में या 1 साल में कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, अर्थात पर यूनिट टाइम में जो है सो उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसको हम लोग जो है सो क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो प्लांट और एनिमल्स का जो बायोमास का जो प्रोडक्टिविटी होता है, द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी इज पर ईयर। मतलब कि यहां पर जो है हम लोग जो रेट लेंगे वह पर ईयर के हिसाब से लेंगे, अर्थात एक साल में जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितना जो है ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वह किस हिसाब से होगा, पर ईयर के हिसाब से होगा। तो इसका जो वेट, इसका जो यूनिट बनेगा वह क्या होगा, अगर हम वेट का यूनिट देखें, वेट का, तो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, पर ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर, और इसमें लग जाएगा पर ईयर, है ना। और दूसरा हो जाएगा एनर्जी का, तो वही रहेगा जो प्रोडक्शन का यूनिट है, बस उसमें पर ईयर लग जाएगा। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो वेट का जो है यूनिट क्या हो गया, पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी का यूनिट हो गया किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये जो हो गया ये प्रोडक्टिविटी का यूनिट हो गया। अब यदि हम प्रोडक्टिविटी में एक और चीज देखते हैं, ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो अब इस ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उन सभी का उनके फंक्शन और पोजीशन के आधार पर अलग अलग लेवल बनाया गया है, जिसको हम लोग जो है ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे कि किसी भी फूड चेन में प्लांट, ये जो है सो प्लांट है, ये प्लांट जो है सो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस कर यानी कि सोलर रेडिएशन के द्वारा, सन के रे से, सनलाइट के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस कर ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को बनाते हैं। इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है कि कोई कंज्यूमर, यानी कि जैसे मान लीजिए कि डियर इसको खाया, तो फिर ये प्लांट को जो है सो डियर खाया, तो प्लांट जो है सो डियर के अंतर्गत आया, और डियर जो है सो फिर क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर से फिर यह अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर ये डियर को जो है सो कौन खाया, मान लीजिए लायन खाया। तो ये जो है सो प्लांट जो हुआ यह ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ट्रॉफिक लेवल 1 कहलाएगा, ये ट्रॉफिक लेवल 2 कहलाएगा, और ये ट्रॉफिक लेवल 3 कहलाएगा। तो ये जो प्लांट्स है ट्रॉफिक लेवल 1 जो है, इसको हम लोग जो है प्रोड्यूसर कहते हैं, इसको जो है प्रोड्यूसर कहते हैं। और जितने भी कंज्यूमर है ये जो है सारे क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। तो ये कंज्यूमर जो है वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए जो है यह प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो प्लांट भी जो है सो क्या करता है कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, और कंज्यूमर भी जो है सो क्या कर रहा है कि इस प्लांट को खाकर अपने अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो मैटर है, जो प्रोडक्टिविटी है, वह जो है सो दो तरह का हो जाता है। एक हो जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर में बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, कई ट्रॉफिक लेवल होंगे, लेकिन सारे कंज्यूमर जो है सो क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सो प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दो तरह के प्रोडक्टिविटी हो जाते हैं। एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट है, जो कि क्या कर रहा है कि यह सनलाइट के से जो फोटोसिंथेसिस कर अपने ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है, और दूसरा कंज्यूमर जो कि इस प्रोड्यूसर को खाकर अपने अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ये क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर। द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्लांट्स ड्यूरिंग
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस कर जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब चूंकि प्लांट्स को जो है सो कोई कंज्यूमर खाएगा, तो प्लांट्स को कंज्यूमर खाएगा तो प्लांट्स के से कंज्यूमर के पास कितना ऑर्गेनिक मैटर जाएगा, तो वह जितना ऑर्गेनिक मैटर जाएगा वह उसका जो है सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। क्योंकि प्लांट जो ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है वह कुछ अपने ऊपर भी खर्च कर रहा है, तो प्लांट का मेनली जो खर्च होता है वह रेस्पिरेशन पर होता है, यानी कि एनर्जी बनाने पर। बाकी जो है सो प्लांट्स का जो है सो कोई दूसरा खर्च नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर न डाइजेशन होता है न लोकोमोशन होता है, तो इस तरह की कोई अतिरिक्त खर्च जो है सो एनर्जी का प्लांट्स का नहीं होता है। प्लांट का मेन एक खर्च है वह है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स को अगर कोई कंज्यूमर अगर खाता है तो उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर जाता है। तो इसके लिए जो है सो देखिए, जैसे कोई अगर प्लांट है तो यह प्लांट जो है सो फोटोसिंथेसिस कर जितना यह ऑर्गेनिक मैटर को बनाएगा वह जो है सो इसका कहलाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि यह जितना जो है सो ऑर्गेनिक मैटर को फोटोसिंथेसिस कर बनाएगा वह टोटल जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वह जो है सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब हो गया टोटल बायोमास जो बना रहा है ना, ये जो है सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। उसके बाद जो यह अपने ऊपर खर्च कर रहा है, तो खर्च का मतलब हो गया कि जो एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, तो जो खर्च कर रहा है इसका मेन खर्च होता है किस पर, रेस्पिरेशन पर। यानी कि जो रेस्पिरेशन के ऊपर जो खर्च होता है वह जो है सो रेस्पिरेशन को यानी कि एनर्जी बनाने में ही इसका खर्च होता है मेनली, बाकी प्लांट का दूसरा कोई खर्च नहीं होता है। तो इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है ना, उसके बाद जो बच रहा है वह कहलाएगा इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि किसी दूसरे कंज्यूमर में जाएगा। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि जो बच गया, ये जो है सो क्या है, खर्च है इसका, है ना, स्पेंड किया, ये खर्च है। और जो बच जाता है यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो इसका क्या हो गया, बच गया, रिमेन्स, है ना, जो बच जाता है इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात एनपीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितना इसने टोटल बनाया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच जाता है। यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट के पास होगा, जो कि इस प्लांट को अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा वह उसके अंदर जाएगा, है ना, जिससे वह अपना ऑर्गेनिक मैटर को बनाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि अगर आपका मंथली इनकम जो है वह 1000 रुपए है और उस 1000 रुपए में से अगर आप 200 रुपए खर्च कर देते हैं हर महीने, तो आपके पास जो बचता है 800 रुपए, वह जो है सो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी the production of organic matter या बायोमास कह सकते हो, बायोमास बाय कंज्यूमर्स, जो कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है। कंज्यूमर जो हो गया हुआ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो जो
ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन कंज्यूमर के द्वारा होगा वह जो है सो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि वह भी जो है सो ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म कर रहा है। तो जैसे कि देखिए ये जो है सो प्लांट है, तो इस प्लांट के पास जो किया है क्या है, प्राइमरी जो है सो प्रोडक्टिविटी है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है तो इसके पास जितना जो है सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचा हुआ है उसको जो है सो क्या करेगा, कोई कंज्यूमर खाएगा, यानी कि एनिमल खाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि डियर खाएगा। तो ये जो है सो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। सेकेंडरी जो है सो ये हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कितना है, यानी कि इसके शरीर के अंदर जो है सो कितना बायोमास जो है सो फॉर्म हो रहा है और कितना बच रहा है अगले लेवल में जाने के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि डियर को जो है सो फिर लायन खाएगा, तो लायन खाएगा तो लायन को जो है सो डियर से कितना जो है सो बायोमास मिलेगा। तो मान लीजिए कि डियर को जो है जितना जो है सो इस प्लांट को खाने के बाद जो भी बायोमास मिल रहा है उस बायोमास यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है उससे फिर ये अपना ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है। तो जितना जो है सो ऑर्गेनिक मैटर ये बनाया टोटल, यह इसका जो है सो क्या कहलाएगा, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये जो है सो क्या हो गया, टोटल हो गया, टोटल हो गया इसका कंज्यूमर का, ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर का। तो ये ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया। उसके बाद जो डियर है, क्योंकि यह एक एनिमल है तो एनिमल का बहुत सारा खर्च होता है। इसका सबसे बड़ा खर्च जो होता है वो मस्कुलर पर होता है। उसके बाद इसमें जो है सो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, लोकोमोशन होता है। तो इन सभी में जो है सो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा जो है सो क्या होता है, कंज्यूम होता है, खर्च होता है। तो ये सब खर्च करने के बाद जो इसके पास ऑर्गेनिक मैटर बचेगा वह इसका जो है सो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वह क्या क्या है, इसका खर्च क्या क्या है। तो इसका खर्च होता है लोकोमोशन पर, मस्कुलर, उसके बाद जो है डाइजेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन। इन सब जगहों पर क्या होता है कि और इन सब जगहों पर इसका जो है सो क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है, खर्च होता है। तो जो टोटल है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वह जो है सो क्या कहलाएगा, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है सो क्या हो गया, जो बच गया यानी कि जो रिमेन्स हो गया, जो कि अगले जो है सो अगले ट्रॉपिक लेवल में जाने के लिए रेडी है। तो देखिए नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी अर्थात NSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी GSP, यानी कि जो टोटल है उसमें से जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, इसको हम माइनस कर देंगे, है ना। जो रेस्पिरेशन, मस्कुलर, लोकोमोशन, इन सब पे जो टोटल खर्च हुआ उसको घटा देंगे तो ये जो है सो हमारा क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर। जो खर्च है उसको घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो कि अगले ट्रॉपिक लेवल में जाने के लिए क्या है, रेडी है, तैयार है। यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रति वर्ष लगभग 170 बिलियन टन बायोमास का फॉर्मेशन इस पूरे जो है सो अर्थ पर होता है, अर्थात इस बायोस्फीयर में होता है। तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास पर ईयर कितना हो रहा है, 170 बिलियन टन, जिसमें से लगभग 70% बायोमास का जो फॉर्मेशन होता है वह स्थल भाग पर होता है, अर्थात जमीन पर होता है। तो 75%
70% बायोमास प्रोड्यूस ऑन अर्थ सरफेस। बाकी जो रिमेनिंग है 30% बायोमास जो है वह प्रोड्यूस होता है कहाँ? 30% बायोमास प्रोड्यूस इन वाटर लाइक सी, ओशियन, है ना। इसमें जो है सो इस बायोमास का प्रोडक्शन होता है।